ठीक है, फिर से एक बार सभी को जय मसीह की। चलिए हम लोग आज का वचन हम देखते हैं। जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, आज का टॉपिक ब्लेसिंग्स ऑफ ए बिलीवर। ठीक है, विश्वासी के आशीष। ये है एक पत्रस का 3 का 9। सॉरी, स्क्रीन के ऊपर मैंने चेंज करना भूल गया। 3 का 9 एक्चुअली तीसरे अध्याय का 9वां वचन है। 8वां वचन हम लोगों ने पिछले हफ्ते देखा था। ठीक है, तो देखते हैं आगे बढ़कर कि आज का वचन हमें क्या सिखाता है। ठीक है, मैं स्क्रीन आगे बढ़ा रहा हूं। लगता है मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया है। ठीक है, अपने अपने बाइबल्स अगर आपके पास हो तो आप देख लीजिए एक बार बाइबल खोलकर। ठीक है, पहले पत्रस का तीसरा अध्याय और 8 और 9 वचन हम देखने वाले हैं। 8वां वचन पहले हम देख चुके हैं, आज हम 9 वचन देखने वाले हैं। ठीक है, तो 8 और 9 में ऐसा लिखा है कि अंत में सबके सब एक मन और दयालु और भाईचारे के प्रेम रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। याद है आपको, हमने पिछले हफ्ते हम लोगों ने 8वें पद से हमने 5 आदर्श गुणों के बारे में हमने देखा था। ठीक है, वी स्पोक अबाउट 5 नॉर्मेटिव क्वालिटीज ऑफ गॉड्स पीपल। ठीक है, जो 8वां वचन में हम देख पाते हैं कि एक मन रखना, ठीक है, दयालु, भाईचारे का प्रेम, करुणामय और नम्र बनना। ठीक है, ये सारी बातों को हमने ये सीखा कि साधारण रूप से एक सच्चे मसीह के जीवन में, एक सच्चे विश्वासी के जीवन में साधारण रूप से ये सारे गुण हम देख पाते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत ही असाधारण बात है जो कि सिर्फ थोड़े लोगों में हम देख पाते हैं। ठीक है, ये एक साधारण रूप से नेचुरली हम जब हमारा नया जन्म होकर हम सच्चे विश्वासी बनते हैं तो ये सारे गुणों को हम एक सच्चे विश्वासी में हम देख पाते हैं। तो मैंने एक्सप्लेन भी किया था ये सारे गुणों के बारे में। और एक महत्वपूर्ण विषय, हम एक मन होना क्या है। ठीक है, हमारे सोच और विचार में, हमारी मानसिकता में, हमारे मन में हम लोग कैसे एक हो सकते हैं। ठीक है, एकता के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम सिद्धांतों के विषय में भी, जो इसेंशियल्स है, जो नॉन इसेंशियल्स है, इसमें हमें कैसे एकता होनी चाहिए, नॉन इसेंशियल्स में कैसे लिबर्टी होनी चाहिए, लेकिन सभी बातों में हमें प्रेम होना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें हमने देखी थी, उम्मीद करता हूं आपको याद है। ठीक है, तो 8वां वचन अंत समाप्त होने के बाद जैसे ही हम 9वें वचन में आते हैं, यहां पर कुछ ऐसे व्यवहारिक बातें पत्रस हमें बताता है कि 9वें वचन में बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तो आज जो टॉपिक मैंने इस विषय पे सेलेक्ट किया है, ब्लेसिंग्स ऑफ ए बिलीवर, एक विश्वासी के आशीष। ठीक है, इसी आखिरी बात के आधार पर मैंने इस टॉपिक को सेलेक्ट किया है आज के दिन, जो है आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तो एक विश्वासी के जीवन में कैसे आशीषें, कौन सी आशीषें हम पा सकते हैं। ठीक है, आज आपको लग सकता है कि भैया आज आप आशीषों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कहीं जो समृद्धि का सुसमाचार है, जो प्रॉस्पेरिटी का गॉस्पेल है, क्या उसी के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं? आशीषों की बात कर रहे हैं तो किन आशीषों की बात? ठीक है, थोड़ा सा हम जब आगे बढ़ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं किन आशीषों की बात कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले जो वचन हमें बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, इन बातों को भी मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं, ताकि इन बातों के लिए हमारी समझ ठीक रहे, हमारी अंडरस्टैंडिंग ठीक रहे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। बुराई के बदले बुराई मत करो। ठीक है, ये पहला विषय है। जब ये बात हम सुनते हैं, डोंट रीपे इविल फॉर इविल,
ठीक है, बुराई के बदले बुराई मत करो। ये तो सारे मतलब हर इंसान, मतलब हर कोई ये बात को एग्री करता है और हर कोई ये सिखाता भी है ना, कि किसी का बुरा मत करो, सबका भला करो। सबकी भलाई में ही सारे विश्व का कल्याण है, उद्धार है। सारे लोग अगर भला करते हैं तो हमारी दुनिया, हमारे परिवार या हमारा समाज कितना भला बन जाता है, कितना हमारे बीच कितनी समृद्धि होती है। ये सारी बातें अक्सर हर कोई कहते हैं, चाहे वो समाज वाले हो, बाहर वाले हो, मसीह हो या गैर मसीह हो, कोई भी, हर कोई ये बातें कहते हैं। लेकिन आज वचन हमें क्या सिखा रहा है, थोड़ी बातें अगर हम देख ले तो हमें और भी स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती के 5 का 38 और 29 में, प्रभु यीशु ने ऐसा कहा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। और ये पुराने नियम का वचन है जो परमेश्वर के व्यवस्था में परमेश्वर ने इजराइल की प्रजा को दिया था। और ये कहा कि अगर किसी ने तुम्हारी आंख उखाड़ ली तो उसकी भी आंख उखाड़नी चाहिए। कोई अगर तुम्हारा दांत उखाड़ दिया तो तुम्हारा उसके भी दांत उखाड़ना चाहिए। एन आई फॉर एन आई, ए टूथ फॉर ए टूथ। लेकिन परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। इसी बात को लेकर पतरस हमसे यह कहता है कि बुराई के बदले बुराई मत करो, बुरे इंसान का सामना ना करो। ठीक है, अगर कोई तुमसे बुरा भी कर रहा है उसके बदले तुम उसके साथ बुरा मत करो। फिर पौलुस भी यही बात कहता है 12 का 17 में। ठीक है, यही कहता है कि बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। एग्जैक्ट वर्ड्स। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। ठीक है, ये बात स्पष्ट है, ये बात कोई गहरी नहीं है कि आपको समझने में दिक्कत हो। साफ साफ स्पष्ट रूप से ये वचन हमें सिखा रहा है कि हमें अगर कोई बुराई भी करता है तो हमें बुराई नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट रीपे इविल फॉर इविल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रभु का वचन ये कहता है कि और ना गाली के बदले गाली दो। अब इंग्लिश में इसको अगर आप सही ट्रांसलेशन देखोगे तो वहां पर गाली का शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है, वल्गैरिटी का शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया, परंतु वल्गैरिटी भी या गाली भी एक तरह की बुराई है ना। लेकिन यहां पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो है इंसल्ट। इंसल्ट फॉर इंसल्ट, मतलब अगर कोई आपकी बेइज्जती करता है तो आप भी उसकी बेइज्जती मत करो। अगर आपकी कोई इज्जत को मिट्टी में मिलाता है या आपके रेप्यूटेशन को वो बर्बाद करने की कोशिश करता है तो डोंट डू द सेम थिंग। कि आपकी इज्जत को उसकी जो इज्जत है, अगले इंसान की जो कोशिश कर रहा है कि आपकी इज्जत को वो मिटाने या इज्जत निकालने की, तो वैसे उसके साथ भी आप व्यवहार ना करो। ठीक है, डू नॉट इंसल्ट इफ यू आर बीइंग इंसल्टेड। ठीक है, थोड़े वचन मैं आपके आगे रखना चाहता हूं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। पतरस दूसरे अध्याय में ऐसा कहता है, हमने इस वचन को देखा है प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण देते हुए। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण देते हुए पतरस ये कहता है कि वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि क्या प्रभु यीशु मसीह को किसी ने गाली दिया क्या? लेकिन वचन कहता है कि he was mocked, he was insulted। वो गाली सुनकर कभी गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था।
और इसीलिए इसीलिए आज पतरस दूसरे अध्याय में वो कहने के बाद तीसरे अध्याय में आने के बाद ये कहता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जैसा जीवन जिया हमें वैसा ही जीवन जीना चाहिए। ठीक है, वो जिस तरह क्रूस पर लटकते हुए भी जो लोग उस पर निंदा करते थे या उस पर थूकते थे, उसको घून से मारते थे, इतना सब कुछ सहने पर भी, ठीक है, इतना दुख उठाने पर भी उसने कभी अपनी जबान खोलकर किसी भी इंसान को श्राप ना दिया या गाली ना दी या उनकी बेइज्जती भी नहीं की। उसका प्यार इतना महान था कि जो लोग उसको क्रूस पर चढ़ा रहे थे, जो लोग उसके हाथों में कीले ठोके और उसको कोड़े मारे, उन्हीं के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इनको तुम माफ कर। उनकी माफी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर लटकते हुए प्रार्थना की, विनती की। प्यार ऐसा होता है। वही आदर्श प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हमको भी ऐसे ही करना चाहिए। आज हमें कोई क्रूस पे तो नहीं लटका रहा है, कोई हमें कोड़े नहीं मार रहा है ना, लेकिन सिर्फ जहां तक गाली की बात आती है, गाली देकर गाली के बदले गाली मत दो। अगर कोई तुम्हें इंसल्ट भी करता है तो उसको आप इंसल्ट मत करो। ठीक है, और एक वचन देखिए, और एक वचन रोमियो के 12 का 18। हे प्रियो, अपना बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर को क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। साफ साफ पौलुस यहां पे ये सिखाता है कि तुम्हें बदला लेने या वेंजियंस या रिवेंज, बदला लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है। बदला मत लो, परमेश्वर के हाथों को छोड़ दो। ठीक है, परमेश्वर को क्रोध का अवसर दो, गिव हिम ए चांस। वो देख लेगा, जो कुछ है वो देखेगा, क्योंकि बदला लेना हमारा काम नहीं है। लेकिन अक्सर हम क्या सोचते हैं कि किसी ने हमको धोखा दिया या किसी ने हमको दुख पहुंचाया, किसी ने हमको चोट पहुंचाई है, तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि मुझे भी कुछ करना है, अगर मैं ना करूं तो अन्याय हो जाएगा, अगर मैं कुछ ना करूं, कुछ एक्शन ना लूं, तो वो इंसान तो खुलेआम फिर रहा है, आराम से मजे कर रहा है, लेकिन ये अन्याय हो जाएगा, इसलिए मुझे कुछ करना है। उसको भी गाली देना है, उसको भी मारना है, उसको भी नीचे दिखाना है, उसको कुछ ना कुछ बर्बाद में करना है। हम ऐसा सोचते हैं। बदला लेने की भावना हमारे अंदर आ सकती है, क्योंकि अभी भी हम शरीर में है। कहीं ना कहीं हम लोग बदले की भावना से हम लोग जीने के चांसेस है, संभावना है। लेकिन आज वचन ये कहता है कि बदला लेना हमारा काम बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि आपके जीवन में अभी इस वक्त ऐसी कोई परिस्थिति हो जहां पर कोई आपको दुख दिया हो या आपका नुकसान किया हो, आपका कुछ बर्बादी किया हो, कुछ ऐसा काम किया हो जिसके कारण आज उस इंसान पर आपका इतना क्रोध है या आप उस इंसान को माफ नहीं कर पा रहे हो। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि बदला लेना हमारा काम बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है। परमेश्वर पर छोड़ दो, उसके क्रोध को अवसर दो, छोड़ दो। ठीक है, कहते हैं ना, जैसा आप देख रहे हैं कि इंग्लिश में कहते हैं टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा। कल के दिन मैं धर्मेंद्र के पास मिलने गया तो वहां पर थोड़े लोग इकट्ठा हुए और उनको हम सुसमाचार सुना रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम बता रहे थे। तो वहां पर एक भाई था जिसका नाम था निरंजन कुमार, और कुछ ऐसे ही प्रश्न में पूछ रहा था। तो उसने कहा कि भैया, अगर कोई इंसान मुझे मारता है तो उसको भी मैं ना ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि जिंदगी भर वो याद रखे। अगर मुझे कोई गाली देता है तो मेरा हक बनता है कि मैं भी उसको गाली दूं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अगर कोई मुझे मारता है मैं जरूर उसको मारूंगा।
ये किसकी भाषा है पता है? संसार के लोगों की भाषा है। संसार के तरीका जो होता है वो ऐसा हो सकता है, लेकिन जो हम आत्मा के नियंत्रण में है, जो पवित्र आत्मा से हम भरे हुए इंसान है, जो उद्धार प्राप्त है, ये हमारा तरीका नहीं है, ये सच्चे विश्वासियों का तरीका नहीं है। वी कैनॉट से टिट फॉर टैट। पति पत्नी के बीच में पति ने ऐसा किया तो देखो मैं क्या करूंगी, या पत्नी ने ऐसा किया तो देखो अब मैं क्या करूंगी। बहुत बहुत होता है, अनबन होती है, तू मैं होता है, और हम लोग इसी हमारे खुद के बात पर हम अड़े होते हैं, हम खड़े होते हैं, हम झुकना नहीं चाहते हैं। मेरी ही बात सही है, अगर ना सुने तो मैं देख लूंगा, जैसे को तैसा, है ना। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जो अनुयायी है, जो शिष्य है, जो चेले है, जो सच्चे विश्वासी है, ये उनका तरीका नहीं है। यू शुड नॉट बी डूइंग इट। ठीक है, टिट फॉर टैट हमारे लिए नहीं चलता है। गाली सुनकर गाली देने के लिए हमको परमेश्वर ने उद्धार नहीं दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, ऐसा लिखा है कि गाली सुनकर गाली मत दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। क्या देना चाहिए? आशीष देना चाहिए। ब्लेस देम, ब्लेस देम। अब यहां पर जो आशीष है, आप पूछ सकते हैं कि आशीष देने का मतलब क्या है, कैसे हम आशीष दे सकते हैं? हाउ कैन वी ब्लेस अदर्स? कैसे हम आशीष दे सकते हैं? अगर कोई हमसे बुरा कर रहा है, बुरा बर्ताव कर रहा है, हमारे प्रति बुराई कर रहा है, तो हम उसको कैसे आशीष दें? कैसे आशीष दें? थोड़ी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले उनके बारे में अच्छा बोलो। ठीक है, बुरा कहने की या उनकी बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उनके आगे हो या उनके पीछे भी क्यों ना हो, भला कहो, अच्छा कहो। दूसरी बात, उनके भलाई और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करो। इफ यू वांट टू रियली ब्लेस समवन, सच में अगर किसी को आशीष ही देना है तो उनके लिए प्रार्थना करो, उनकी भलाई के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करो। उनकी भलाई किसमें है? वो उद्धार पाने में है। उनकी भलाई किसमें है? कि मन परिवर्तन में है। उनकी भलाई किसमें है? कि वो सुधर जाए, बात को समझे, बुद्धि और ज्ञान में बढ़े। तो उनकी भलाई और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करो। तीसरी बात, वास्तव में उन पर दया दिखाओ। शो मर्सी, बी पिटीफुल। वास्तव में उन पर दया दिखाओ। अभी सोचो कि कोई इंसान किसी बीमारी से तड़प रहा है, किसी ऐसी भयानक बीमारी, सोचो कि कैंसर हो गया, एड्स हो गया, ऐसी भयानक बीमारी से अगर कोई इंसान तड़प रहा है, तो उसको देखकर आपको गुस्सा आता है या उसको देखकर आपको तरस आता है? तरस आता है ना। वी फील पिटीफुल, वी फील कि बेचारा कितना दुख उठा रहा है। तो जो हमसे बुराई करता है ना, जो हमको गाली देता है, हमारी बेइज्जती करता है, हमसे बुराई करता है, एक्चुअली पता है क्या है? वो ही इज सिक। वो इंसान एक्चुअली बीमार है। इस नजरिए से हमें देखना चाहिए कि ये इंसान आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से या किसी भी रूप से ही इज ए सिक पर्सन। और अगर कोई बीमार इंसान को हम देखते हैं तो हमें उस पर तरस आना चाहिए, परंतु ये नहीं कि इसने मुझे ये कहा, जैसे का तैसा, अभी मैं देख लूंगा, मैं अभी मैं आऊंगा, अभी मैं ये करूंगा, वो करूंगा। या कुछ लोग प्रार्थना भी करते हैं ना, परमेश्वर तेरी आग बरसा दे ये भाई पर या ये परिवार पर या इस पर, तेरे न्याय को तू तू अभी का अभी न्याय कर, अभी का अभी न्याय कर, अभी का अभी कुछ ना कुछ कर। इसकी टांग तोड़ दे या इसकी इसको अंधा कर दे या उसके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा कर। ठीक है, ऐसी बात नहीं। ठीक है,
चौथी बात, उन्हें प्यार करना सीखना है। जब तक हम उनके लिए प्रार्थना नहीं करते, हम उनके लिए हम उनसे प्यार भी नहीं कर पाते। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जब आपस में एक दूसरे के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है या रिश्तों के बीच में जब दरार आ जाती है ना, जब झगड़ा रगड़ा हो जाता है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दो। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा कि जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे बैरी हैं उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना करने से, उनके लिए प्रार्थना करने से सबसे पहले, सबसे बड़ी बात और सबसे फायदेमंद बात क्या होती है पता है? कि तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, तुम्हारा मन, तुम्हारा विवेक शुद्ध होता है, तुम अपने आप को जान सकते हो कि क्या तुम कहीं गलती ना किए हो या किए हो। इसीलिए उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत जरूरी भी है हमारे लिए। ठीक है, कुछ ऐसा वचन, कुछ ऐसी बात मैं बताना चाहता हूं। आप पूछ सकते हैं, क्या हमें उन लोगों के बारे में अच्छा कहने की जरूरत है जो बुरे हैं? अगर कोई बुरा इंसान है तो क्या फिर भी उसके बारे में अच्छा कहना, वो बुरा होने पर भी अच्छा कहना क्या जरूरी है? अगर ऐसा कहे तो क्या हम झूठे नहीं होंगे? क्या वो बात झूठ नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अगर कोई बुरा इंसान है, उसकी बेइज्जती करने के लिए उसको बुरा कहने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बुरा इंसान है, वो सच है, हाँ ये इंसान बुरा है, इसको बदलना चाहिए, इसके जीवन में वो परिवर्तन आना चाहिए, ये इंसान सुधरना चाहिए, ये है सच्चाई, ये है फैक्ट, और इसको हम नकार नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। सच है वो, हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन ये कहता है कि कुछ बुरा होने की आशा मत रखो। वो इंसान अगर बुरा भी है, लेकिन आपके मन में उस इंसान पर कुछ ऐसी बुरी घटना या ऐसी बात आए, ऐसी आशा मत करो। जैसा कि मैं अभी बताया था कि इसने मेरे बुराई की, तो इसके परिवार में कुछ ऐसा हो जाए, मैं आशा करता हूं कि ये बर्बाद हो जाए, मैं आशा करता हूं कि इसकी नौकरी चले जाए, मैं आशा करता हूं कि ये इसका एक्सीडेंट हो जाए, मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर इसको ऐसा तू सबक सिखा, इसके टांग तोड़ दे, इसकी कुछ भी कर, लेकिन इसको तू सबक सिखा और इसका कुछ ना कुछ ऐसा हाल कर। हम लोग अक्सर ऐसे भी प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो वचन के अनुसार उसका कुछ भी बुरा होना भी हमें आशा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे लिए गलत है। Do not hope that something bad will happen to the person who has insulted you. ठीक है, आशा भी मत करो। ठीक है, तो और एक प्रश्न, आपको क्या लगता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे लोगों को अनुमति क्यों देता है जो हमें शाप देते हैं? क्या लगता है? बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बस प्रश्न पूछ रहा हूं। आपको क्या लगता है कि क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे लोगों को आने की अनुमति देता है कि जो हमसे बुरा करते हैं और तकलीफ देते हैं, श्राप देते हैं, बुरी भले बातें कहते हैं? ठीक है, क्योंकि ये भी हमारी भलाई को ही उत्पन्न करता है। अगर आपको रोमियो का 8 का 38 अगर पता है, तो वहां पर लिखा है कि सारी बातें, ठीक है, जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं और जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सारी बातें भलाई को ही उत्पन्न करती है। और उसमें सबसे बड़ी भलाई यह है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में दिन प्रतिदिन परमेश्वर बदलते रहता है, और ऐसे लोगों का उपयोग भी परमेश्वर करता है हमारे जीवन में। ऐसे लोगों का परमेश्वर हमारे जीवन में उपयोग करता है कि वो लोग हमारे जीवन में आए, हमें दुख दे, ताकि हम सीखें, नम्र बनना सीखे, हम लोग बुराई के बदले भलाई करना सीखे, हम लोग गाली के बदले आशीष देना सीखे, ताकि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल सके। ठीक है, परमेश्वर ऐसे लोगों को आने के लिए हमारे जीवन में अनुमति देता है। ठीक है,
अब देखिए हम आते हैं जो महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, आखिरी बात है इस वचन का, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। किसके लिए हमें परमेश्वर ने बुलाया है? आशीष के वारिस होने के लिए। देयर इज ए ब्लेसिंग दैट वी हैव इनहेरिटेड। परमेश्वर हमको आशीष के वारिस होने के लिए हमें बुलाया है। अब पतरस की पत्री में जब 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 से हम लोग पहले अध्याय से अभी तक तीसरे अध्याय तक आए हैं, हम लोग ने चर्चा की, हम लोगों ने सीखा है, तो 1 से 3 तक, ठीक है, 1 से 3 तक, इस वचन तक कई सारे भिन्न बुलाहट पतरस की पत्री में हम देख सकते हैं, ठीक है। पहले पतरस की विभिन्न बुलाहटें, पहले पतरस की विभिन्न बुलाहटें क्या क्या है हम देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले उद्धार के लिए परमेश्वर की प्रभावशाली बुलाहट, ये हम पतरस का 1:3 में हम देख सकते हैं, जहां पर पतरस कहता है कि अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए परमेश्वर ने नया जन्म दिया। नया जन्म होता क्या है कि परमेश्वर हमें बुलाता है अपने प्रभावशाली बुलाहट से। परमेश्वर जब हमें बुलाता है तभी हमारा नया जन्म हो सकता है, तब तक नहीं होता है। He calls us, ठीक है, अपने सुसमाचार के उस बुलाहट से जो बाहर का बुलाहट है, और पवित्र आत्मा के कार्य से भीतरी बुलाहट, यह है परमेश्वर की बुलाहट हमें उद्धार देने के लिए, हमें नया जन्म देने के लिए। तो ये पहली बात है, उद्धार के लिए परमेश्वर की प्रभावशाली बुलाहट। और दूसरी बुलाहट क्या है? पतरस का 1:15 में पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, ठीक है। नए जन्म के बाद अब हमारे पवित्रीकरण में बढ़ने के लिए, ठीक है, ये बुलाहट, पवित्र जीवन जीने की बुलाहट, इसको भी हम देख सकते हैं। तीसरी बात, दूसरे अध्याय में उसका 9वां वचन, व्यवहारिक जीवन में परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने की बुलाहट, जहां पर लिखा है 2:9 में, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। क्यों परमेश्वर ने हमें बुलाया है? अपने अद्भुत ज्योति में, अंधकार से निकाला है, इस संसार के अंधकार में से हमें निकालकर अपने अद्भुत ज्योति में इसलिए बुलाया कि हम उसके गुणों को प्रकट करें। परमेश्वर है कौन? हमारे जीवन में, व्यवहारिक जीवन में हम उसके गुणों को हम प्रकट करें, अपने परिवार में, हम एक दूसरे से, हम अपने समाज में, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, आप अपनी अपनी दुनिया में जहां जहां आप जी रहे हैं, वहां व्यवहारिक रूप से हमें परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है, ये हमारी बुलाहट है, ठीक है। चौथी बात, दूसरे अध्याय का 20 और 21 में, ठीक है, मसीह के लिए दुखों को धीरज से सहने की बुलाहट, ठीक है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। देख रहे हैं कितने प्रकार की बुलाहट यहां पर हम देख रहे हैं। पहले अध्याय से तीसरे अध्याय तक, इस वचन तक आने तक हम लोगों ने अभी तक 4 तरीके की बुलाहट देख ली है। परमेश्वर जब बुलाता है तो किन बातों के लिए, किन उद्देश्य के लिए और किस कारण वो हमें बुलाता है, ये हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसमें से अगर कुछ भी छूट जाए, इसमें से और कुछ लोग इसको ऐड कर दे, तो वो समृद्धि का सुसमाचार या झूठा सुसमाचार हो जाएगा, झूठा वचन हो जाएगा, झूठी शिक्षा हो जाएगी। अगर सोचो कि कोई ऐसा प्रचार करता है कि मसीह में आने के बाद कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, मानो कि आपका जीवन बस ऐसे ही फूलों पे चलने वाला, बस सुख विलास में जीने वाला, अगर आपका जीवन हो जाएगा, बस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लो, ऐसा वचन कहीं नहीं कहता। हमें परमेश्वर मसीह के कारण दुखों को धीरज से सहने के लिए भी हमें परमेश्वर ने हमें बुलाया है। दुख आएंगे, ठीक है। और अंत में अभी जो वचन है आपके आगे 3:9, आशीष के वारिस होने के लिए भी परमेश्वर ने हमें बुलाया है।
ठीक है, आशीष के वारिस होने के लिए। तो अब जो मेन पॉइंट है, जो मुद्दे पर हम बात करते हैं और आते हैं कि ये आशीष क्या है। प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास करता है, जो सच्चा विश्वासी है, जो 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 सच्चा विश्वासी है, जिसने उद्धार पाया है, एक उद्धार प्राप्त विश्वासी है, उसके जीवन में आशीष, ठीक है, हम कैसे जान सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, थोड़े बातों को मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। ठीक है, सबसे पहले विश्वासी के आशीष। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सबसे पहले सुरक्षा, सिक्योरिटी। अब इन आशीषों को मैं आपको बताने के लिए मुझे इफिसियों की पत्री का पहले अध्याय में जाना पड़ेगा, और वहां पर जो बातें लिखी है उनमें से थोड़े बातों को निकालकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं, कि जब एक व्यक्ति, एक पतित मनुष्य, एक पापी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगता है, अपना मन फिराता है और एक सच्चा उद्धार प्राप्त व्यक्ति बन जाता है, तो उसके जीवन में कैसे आशीषें वो पाता है। ठीक है, कैसे आशीषें पाता है। तो सबसे पहली बात, सुरक्षा, सिक्योरिटी। अब ये सिक्योरिटी बॉडीगार्ड की या आर्मी की या और किसी की सिक्योरिटी के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, उस सिक्योरिटी की बात नहीं। प्रभु यीशु मसीह में हम सुरक्षित है। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, कैसे हम सुरक्षित है, क्योंकि दिस इज समथिंग टू डू विद आवर आइडेंटिटी, हमारी पहचान। आज लोग इतने इनसिक्योर है, इतने असुरक्षित है कि वो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ साबित करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, किसी को फॉलो करना चाहते हैं, जैसे कि किसी पॉपुलर सेलिब्रिटी को या किसी और को उनके जैसे अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे आर वेरी इनसिक्योर। वो संतुष्ट नहीं है अपने जीवन में, कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ करने के द्वारा दे वांट टू डू और दे वांट टू बिकम समथिंग, क्योंकि उनको नहीं लगता है कि वो अभी जहां है, वो जो कर रहे हैं और वो जो बनना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनको कमी नजर आती है। ठीक है, सारे संसार में ये असुरक्षा की भावना लोगों में होती है, लेकिन इफिसियों का 1:6 वचन ऐसा कहता है, उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें अपने प्रिय पुत्र के द्वारा सेंत में दिया। और इसको इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो ही एक्सेप्टेड अस इन क्राइस्ट, ही एक्सेप्टेड अस इन क्राइस्ट। जैसे हम हैं वैसे प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमको एक्सेप्ट किया है। यू डोंट हैव टू बिकम समथिंग, आप जैसे हो वैसे ही। यू आर सिक्योर इन क्राइस्ट इफ यू आर ए ट्रू बिलीवर। प्रभु ने, परमेश्वर ने आपको एक्सेप्ट किया है, परमेश्वर ने आपको मसीह में स्वीकार किया है, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो। हमें किसी और की तरह बनने या किसी सेलिब्रिटी या किसी पॉपुलर फिगर की तरह उनका अनुकरण करने, अपनी पहचान खोजने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लोगों को आज अपनी पहचान बनाने की या अपने मैं कुछ करूं, मैं कुछ बनूं, मैं कुछ अपने आप को दिखाऊं, इसी के पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन जो मसीह में है, जो मसीह को ग्रहण किया है, ही इज टोटली एक्सेप्टेड बाय गॉड। मसीह में परमेश्वर ने हमको स्वीकार किया है, हम जैसे हैं वैसे ही मसीह में स्वीकार किए गए हैं और हम उसमें सुरक्षित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आशीष है। इफ यू वांट टू नो योर ट्रू आइडेंटिटी, आपकी सही पहचान कहां है, वो मसीह में है। बस इसके अलावा हमें और कुछ चाहिए भी नहीं।
दिस इज अवर ट्रू आइडेंटिटी, ठीक है। और हमारे पास ये सुरक्षा इसलिए नहीं है कि हम दूसरों से बेहतर है, ठीक है, बल्कि केवल उस अनुग्रह के कारण है जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है, ठीक है। दूसरी बात है सफिशिएंसी या पर्याप्तता। पर्याप्तता मतलब हम संतुष्ट है, वी आर सफिशिएंट, कि हमारे जीवन में जो भी परमेश्वर ने हमें मसीह में दिया है वो दैट इज गुड इनफ, वो पर्याप्त है हमारे लिए, काफी है हमारे लिए, इससे बढ़कर हमें कुछ जरूरत भी नहीं है। इफिसियों के 1:3 में हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी। उसने थोड़ी आशीषें दी है या सब आशीषें दी? सब प्रकार की आशीषें किस में दी है? मसीह में दी है, ठीक है। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। मैं यहां पर धरती के या इस संसार की आशीषों के बारे में बात नहीं हो रही है। जब नए नियम में आते हैं तो हमारे आशीषें, हमें पहचानना है कि ये सारी आशीषें आत्मिक आशीषें हैं, आत्मिक आशीषें। जैसे परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है तो ये आशीष है हमारे लिए। परमेश्वर से मेल मिलाप, पीस विद गॉड, एक दूसरे से मेल मिलाप, ये एक आशीष है। हमारे पापों की क्षमा, हमारा परमेश्वर के द्वारा हमें स्वीकार करना और परमेश्वर की सामर्थ को हम पाना, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बनना, ये सारी आशीषें हमें प्रभु यीशु मसीह में मिली है और ये हमारे लिए काफी है। दे आर सफिशिएंट, पर्याप्त है। मसीह में जो है, मसीह हमारे लिए पर्याप्त है। क्राइस्ट इज सफिशिएंट फॉर अस, ठीक है। मसीह में जो है उसके लिए सभी आशीषें दी गई है। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। यहां पर क्या लिखा है? आशीष दी है ना? ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर आशीष देने वाला है। मसीह में पहले से ही हमको आशीष दे दी गई है, ये सारी बातों के लिए, ठीक है। सब कुछ हमारे उद्धार से लेकर हम महिमा पाने तक परमेश्वर ने हमें सब कुछ पहले से ही दे दिया है, ठीक है। ये बात सच है, ये बात विश्वास योग्य है और इसको ग्रहण करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कई लोग ऐसा जीवन जीते हैं, उद्धार पाने के बाद भी ऐसा जीवन जीते हैं मानो कि वो बहुत भिखारी है। ऐसा जीवन जीते हैं कि उनके पास अब एक फलवंत जीवन, एक विश्वास योग्य जीवन, एक ऐसा जीवन जीने के लिए उनके पास अब कोई दूसरा चारा नहीं है, अब कुछ भी नहीं है। ऐसा जीवन हमें जीने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूं। एक आदमी लकी ड्रॉ में एक क्रूज शिप का टिकट जीतता है। पता है, क्रूज शिप होती है, उसका टिकट वो जीतता है। जीतने के बाद अब अपना वो 5 दिन का जो क्रूज शिप में उसका जो सफर होता है 5 दिन का होता है और उस 5 दिन के लिए वो क्या करता है कि सब कुछ अपना सामान पैक करता है। सामान के साथ साथ वो ढेर सारे नूडल्स के पैकेट्स भी, इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट्स भी पैक कर लेता है, ठीक है। क्योंकि उसको लगा है कि क्रूज शिप में उसको अपना खुद का खाना तैयार करना पड़ेगा। तो पहले 4 दिन, ठीक है, पहले 4 दिन के सफर में वो क्रूज शिप पर यहाँ वहां खेलने जाता था, यहाँ जाता था, वहां जाता था और उसके बाद जब खाने का समय आता था वो धीरे अपने रूम पर जाकर पानी गर्म करके या गर्म पानी पूछकर वो इंस्टेंट नूडल्स, वो नूडल्स के डब्बे में डालकर उसको गर्म करके उबाल कर वो खा लेता था चुपचाप। उसको लगता था कि ये मेरे लिए यही खाना है। 4 दिन ऐसा हो गया और 5वें दिन ऐसा हुआ कि वो दूसरे लोगों को देख रहा था कि वो रेस्टोरेंट में
इतना अच्छा मजा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे खाना खा रहे हैं, और ये दूर से ही देखकर अपना नूडल्स खा रहा था, नूडल्स खा रहा था। और उतने में वहां का जो रेस्टोरेंट का जो मैनेजर था वो आया और कहा कि सर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर। वो बोला कि भैया मैं अपना खाना खा रहा हूँ, मुझे माफ करना, मैंने ये लॉटरी का टिकट तो जीता है, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपके रेस्टोरेंट में आके मैं खाना खरीद पाऊँ, इसलिए मैं खुद अपने आप से मैंने नूडल्स ला दिया और हर दिन मैं यही नूडल्स मैं खा रहा हूँ। पता है उसने क्या कहा कि साहब एक्चुअली आपके टिकट में सब कुछ इंक्लूडेड है, आपके टिकट में सब कुछ है, रेस्टोरेंट का खाना है, यहाँ का रहना है, सब कुछ ऑलरेडी आपके टिकट के दाम में वो मौजूद है, इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। लेकिन इस भाई को पता नहीं, आज थोड़े विश्वासियों का जीवन ऐसा ही है। जब परमेश्वर ने हमें सारे आशीषें पहले से ही दी है, हम लोग अभी भी अनजान है, अभी भी हम अनजान है। परमेश्वर हमें दे दी है, लेकिन हम उसको उसका अनुभव नहीं कर पा रहे। ठीक है, तीसरी बात है सिग्निफिकेंस या अर्थ, जिंदगी जीने का अर्थ, जिंदगी में एक उद्देश्य, जिंदगी जीने का एक पर्पस। अभी तक हम लोगों ने गाना भी गाया ना, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। तो ये जीवन का मकसद, आज कितने लोग इस जीवन के मकसद को आज ढूंढ रहे हैं कि मैं क्यों जी रहा हूं, मेरे जीवन का अर्थ क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माई लाइफ, मुझे क्यों जीना चाहिए। ये सारी बातें आज कई लोग अपने जीवन में ढूंढ रहे हैं, खोज कर रहे हैं। लेकिन इफिसियों की 1:4 में हम देख पाते हैं कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष हो। व्हाट ए फैंटास्टिक सिग्निफिकेंस, कितना अच्छा अर्थ है यहां पर कि हमारे जीवन का मकसद परमेश्वर की दृष्टि में हम पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर ये चाहता है, दिस शुड बी आवर गोल, दिस शुड बी द पर्पस फॉर आवर लाइफ, कि हम परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र और निर्दोष रहे। उतना ही नहीं, इफिसियों का 1:6 कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, कि हमारे जीवन से परमेश्वर के महिमा की स्तुति हो, उसके अनुग्रह की स्तुति हो। ये जब पर्पस, ये उद्देश्य हमारे जीवन में आता है तो दिस इज द रियल ब्लेसिंग। हमारे जीवन में हमें सुरक्षा है मसीह में, हमारे जीवन में हम पर्याप्त है, वी आर सफिशिएंट इन क्राइस्ट। और उतना ही नहीं, वी हैव सच ए सिग्निफिकेंस, ऐसा अर्थ है हमारे जीवन में कि हम ऐसे ही नहीं जी रहे हैं। जो सच्चा विश्वासी है उसके लिए, लेकिन जो सच्चा विश्वासी नहीं है वो खुद नहीं जानता कि क्यों अपना जीवन जी रहा है, चाहे वो अपने आप को मसीह भी क्यों कहे, लेकिन उसके जीवन में कोई अर्थ नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। सिर्फ भक्ति कर रहा है, संगति को आ रहा है, अपना दान दे रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, हर मीटिंग में अटेंड कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसके जीवन में कोई एक ऐसा उद्देश्य नहीं है कि वो क्यों जी रहा है, किसके लिए जी रहा है, उसके जीने का मकसद क्या है। ये पर्पस, ये अर्थ, जीने का अर्थ कई कई लोगों के जीवन में नहीं होता, और ये दुख की बात है। तो आज आप जो कर रहे हैं, क्या उसका कोई उद्देश्य है? हम जो कर रहे हैं, जो जीवन जी रहे हैं, क्या उसका कोई उद्देश्य, कोई अर्थ है? अगर नहीं है तो परमेश्वर के वचन से हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें इसके लिए, इस आशीष के लिए, ऐसे आशीष के वारिस होने के लिए उसने हमें बुलाया है। ठीक है, तो ये सारी आशीषें और इससे भी बढ़कर और भी है जो मैं आज बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व आशीषें जो एक विश्वासी पाता है, एक सच्चा विश्वासी पाता है, विश्वासी के जीवन में दिखते हैं, वो इन तीनों को मैं आपके आगे रखा हूं। तो आज हमारे सामने यही प्रश्न है कि क्या मैं मसीह में सुरक्षित हूं, क्या मैं मसीह में पर्याप्तता से हूं, और क्या मैं मसीह में मेरे जीवन में
उस अर्थ के या उस उद्देश्य के साथ मैं जी रहा हूं। ठीक है, प्रभु इन सभी बातों को आशीष दे। हम यहीं पर हम समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए हम प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आप जहां पर भी है 2 मिनट के लिए हम आंखें बंद कर ले तो हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है।